एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता और इस काम से वह अच्छा कमा लेता था। उसका एक 10 साल का बेटा भी था। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी थी। बेटा बहुत अच्छी मूर्ति बनाया करता और पिता अपने बेटे की इस कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता। वो कहता, बहुत अच्छा किया, अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा भी टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा दाम देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था, बेटा बोला, आप जैसे ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको मूर्तियों के बारे में इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पे नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। पिता ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। उस महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन उसने नोटिस किया कि लोग उसकी मूर्तियों की अब इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए। बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनती हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन से तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें कोई बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ ही रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते थे। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा दाम मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें।